हेलो स्टूडेंट्स, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने किंगडम मोनेरा पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस किंगडम की बात करते हैं तो जो किंगडम प्रोटिस्टा वर्ड है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज्ड बाय द अर्नस्ट हैकल इन 1866। अगर यहाँ पे बात की जाती है प्रोटिस्टा किंगडम में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था जो भी सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल थे, मतलब जो इनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे और सेल टाइप क्या था, यूकैरियोट थे, उनको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी बाउंड्रीज जो है इस किंगडम की वो वेल डिफाइंड नहीं है। फिजियोलॉजिकली किंगडम प्रोटिस्टा जो है एक्ट करता है लिंक मतलब कनेक्टिंग लिंक की तरह इन बिटवीन किंगडम मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम जो कि फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल है। किंगडम मोनेरा में क्या थे, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किस में थे, किंगडम मोनेरा में थे। अब जो यूकैरियोटिक्स है, ठीक है, यूकैरियोट्स जो हैं वो किस में आ गए, ये जो रिमेनिंग थे 4 किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम मोनेरा थे उनमें सारे प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स किस में थे, किंगडम मोनेरा में थे। लेकिन जो बाकी किंगडम थे उनमें सब कौन है, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में से भी क्या किए, जो सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उनको हमने कहाँ, उनके बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किंगडम मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया है ना किंगडम, वो कैसे मल्टी सेलुलर है क्योंकि सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। एंड अगर हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो इनके हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो एक्वेटिक है ये मोस्टली, ठीक है, वाटर बॉडीज में आपको ये मिलेंगे, है ना। और अगर ये क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं नेचर में, तो ये एनिमल्स की बॉडी में भी मिलते हैं एज अ पैरासाइट। ओके, तो अगर हम इनकी बात करें तो दीज आर मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड सम प्रोटिस्ट ऑल्सो लाइव इन द बॉडीज ऑफ एनिमल। ओके, सेल्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप ऑफ सेल, तो ये कैसे सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। लोकोमोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लोकोमोशन में आइदर अगर बाय द सुडोपोडिया, जिसके अमीबा में अगर हम बात करते हैं, सीलिया, एग्जाम्पल पैरामीशियम, ठीक है, सीलिया जो होता है वो एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, ब्रिंगलिंग जो कि जैसे स्पोरोजोआंस में जो कि नॉन फ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें मूवमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। और इस तरह से क्या होता है, इनमें लोकोमोशन होता है। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन बहुत तरह का इनमें मिलेगा, बहुत टाइप के न्यूट्रिशन इनमें मिलते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मीन्स क्या, कि जैसे कि सनलाइट को यूज़ किया, यूवी रेस को यूटिलाइज किया और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन ले लिया। होलोजोइक की बात करें तो होलोजोइक में क्या होता है कि इंजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है, जैसे कि जो डाइजेस्टिव के जो एक पूरा एक ट्रैक होता है इन विच ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, मतलब फूड बनाते हैं इन द सेंस क्या करेंगे, फूड लेंगे, इंजेस्ट करेंगे, उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और ये जो सारे स्टेप्स है वो क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। सेप्रोबिक की अगर हम बात करते हैं तो सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वही है कि ये क्या करते हैं, डेड और डिकेड ऑर्गेनिजम्स को भी अपना फूड बनाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, जैसा कि हमने इनके हैबिटेट और इनका जो प्रेजेंस की अगर हम बात करें जहाँ ये मिलते हैं तो ये लिविंग बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, तो उस हिसाब से ये कैसे हुए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोटोजोआस। ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। मिक्सोट्रॉपिक की अगर हम बात करें कि सेप्रोबिक और होलोजोइक दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक।
सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक की अगर हम बात करते हैं तो सिम्बायोटिक वर्ड का मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कि जैसे कि राइजोबियम की अगर हम बात करते हैं, लेगुमिनस राइबोजियम की, तो वो क्या, राइबोसोम की, तो वो क्या करते हैं कि प्लांट को तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का हेल्प करेंगे वो, है ना, और प्लांट से क्या करेंगे, वो अपना फूड ले लेंगे। तो इस तरह से उन प्रोटोजोन्स को क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, दोनों बेनिफिट हो रहा है, प्लांट भी बेनिफिटेड हो रहा है और जो ऑर्गेनिज्म है वो भी बेनिफिटेड हो रहा है। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और एसोसिएशन जो होता है इस तरह का, जो यहाँ पे हमको मिलता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है, तो आप उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें इनगल्फिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द सेल, ठीक है। जो सेल है वो क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को इनसाइड फोल्ड करके क्या करता है, फूड को अपने अंदर लेता है और उसके वेसल्स बनाकर उसको डाइजेस्ट करके अपने लिए उसको यूटिलाइज करता है। और इस तरह से क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटोजोआन्स किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें आपको मिलेगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन इनमें मिलते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन होता है। मेनली जो प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम जो है उनको मेजर 3 ग्रुप्स में आप पढ़ेंगे, जिसमें एक हो गया आपका प्रोस्ट्रियन एल्गी, सेकेंड स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन्स प्रोटिस्ट। अगर हम बात करते हैं प्रोस्टियन एल्गी की, ठीक है, प्रोस्टियन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप सबसे पहले ये फर्दर कैटेगराइज्ड होगा, जिसमें आप क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स को भी वापस, क्राइजोफाइट्स में भी आप 2 ग्रुप्स पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी, ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैम इन डिटेल, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा का जो हमने मेन 3 ग्रुप बोल रहे हैं, 3 ग्रुप में हम इनको कैटेगराइज करते हैं। उसमें से सेकंड ग्रुप क्या है, स्लाइम मोल्ड्स है, और थर्ड ग्रुप जो है वो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट है। ये इनके लोकोमोटिव मूवमेंट और शेप के बेसिस पे भी आप इनको, जो प्रोटोजोआन प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो उनको भी आप 4 कैटेगरीज में पढ़ोगे। 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं इनके भी। वो है अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स, ठीक है, जिसमें आप अमीबा के बारे में जानेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स और स्पोरोजोआन्स प्रोटोजोआन्स, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे। लेट वी कंटिन्यू विद द प्रोस्टियन एल्गी। प्रोस्टियन एल्गी की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स को मैंने आपको पहले बताया था, इनमें हम 2 ग्रुप के बारे में जानेंगे, ठीक है। वो 2 ग्रुप्स कौन से, डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इनमें 2 ग्रुप इंक्लूड होते हैं, जिसमें से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइएटम्स के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोस्टियन एल्गी है उनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इनमें एक चीज़ तो आपको समझ आ रही है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक मिलेगा। लेट वी डिस्कस अबाउट द डाइएटम्स। डाइएटम्स जो हैं उनकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो मोस्टली ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी आपको ये मिल जाएंगे, इनकी प्रेजेंस मिलेगी। और इनको जो है चीफ प्रोड्यूसर्स कहा जाता है ओशन में। मेनली जो फाइटोप्लैंक्टन्स वर्ड आप सुनेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें तो ओल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे ओल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होता है। और जो ओशन में, या अगर हम बात करते हैं जो लेयर बनना स्टार्ट होती है मड और इसकी, ये सब किसकी वजह से बनती है, फाइटोप्लैंक्टन का ये इनिशियल स्टेज में इनका रोल रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनमें
They pile up at the bottom of water reservoirs and form a big hips called diatomeous earth. ठीक है. They are microscopic unicellular organisms, as I have already discussed with you कि जो प्रोटिस्टा है उसमें कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है. शेप इनके वरी कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में आपको ये मिल जाएंगे. ठीक है. हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? हाल फिलहाल हम डायटम्स की बात कर रहे हैं. डायटम्स के शेप्स की अगर बात करते हैं तो सर्कल, सेमी सर्कल के शेप में. ठीक है. ट्रायंगुलर, स्पाइनल शेप, बोट शेप और भी डिफरेंट शेप में ये क्या होते हैं, मिलते हैं. बॉडी वॉल की अगर बात की जाए इनकी तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की. ठीक है. और दैट आर इम्प्रैग्नेटेड विथ ग्लास लाइक सिलिका. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो उसमें दो ओवरलैपिंग होती है, हाफ लाइक अ सैप बॉक्स कॉल्ड द शेल और फ्रस्ट्रल. ठीक है. मतलब कि जैसे कि एक पार्ट जो है अपर पार्ट है दैट इज नॉट जॉइंट, बट जो लोअर बेस है, लोअर लीड है, जैसे कि लीड और जो लोअर हाफ होते हैं वो कैसे होते हैं, फिटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से. देन डायटम्स की अगर हम बात करें तो कलर, बहुत तरह के कलर इन पे मिलते हैं. दे डू नॉट possess flagella except in the reproductive state. Each cell has a large central vacuole, जिसमें कि क्या करते हैं, ये फूड स्टोर करते हैं, फूड रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स एंड ग्लूकोसिन. ग्लूकोसिन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. कलर की अगर हम बात करते हैं तो येलोइश ब्राउन और ग्रीनिश ब्राउन कलर में ये मिलते हैं, क्योंकि पिगमेंट जो होता है इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल है जिनको आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना. तो ये प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इनका कलर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो कलर है वो येलोइश ब्राउन से ग्रीनिश ब्राउन तक आपको मिलता है देखने को. ठीक है. इन शेड्स में आपको मिलेगा. अगर हम बात करें तो ये एक और चीज़ कंटेन करते हैं, फ्यूकोजेंथिन. ठीक है. फ्यूकोजेंथिन है वो क्या करता है, इनको ब्राउनिश पिंक प्रोवाइड करता है. ठीक है. फूड के बात हमने कर ली. ठीक है. और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी करता है आइसोगेमी और ओगेमी के थ्रू. ठीक है. कुछ अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें क्राइजोफाइट्स में, डायटम्स में अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे नेविक्यूला, है ना, एम्फीप्लूरिया, पुलेरा, साइम्बेला, ये सब जो हैं ये एग्जाम्पल है डायटम्स के. यूजेस की भी अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकली भी ये क्या होते हैं, कहीं बेनिफिशियल होते हैं. डायटम्स जो हैं इकोनॉमिकली अपनी कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं. जैसे फोटोसिंथेसाइजर हैं ये. ठीक है. दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसाइजर. डायटोमेट डिपोजिट आर ऑफन अकम्पेड बाय द पेट्रोलियम फील्ड. पेट्रोलियम फील्ड्स में भी ये क्या होते हैं, आपको मिलते हैं. जनरली इनको एज अ क्लीनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट में. मेटल पॉलिश के लिए इनको यूज़ किया जाता है. और फिल्ट्रेशन, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी क्या किया जाता है, डाई एटम्स को यूज़ किया जाता है. डाई एटम्स जो होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं. मीन्स अगर हम बात करते हैं कि डाई एटम्स की अगर प्रेजेंस है तो ये कहाँ पर होंगे, ये मतलब कि जो पॉल्यूशन है. ठीक है. ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर्स का काम करते हैं. अब जो हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उसमें हम पढ़ रहे थे